हेलो वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है किसका, गॉस थ्योरम का। और इसका नाम है आपके पास, हम फाइंड करेंगे यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। यहाँ पर भी हम क्या फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप बोर्ड पर देख सकते हैं टॉपिक क्या है आपके पास। आज का आपके पास टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, फाइंड करना है हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसके कारण, चार्ज, ये बोल रहे हैं ना होलो चार्ज स्फेरिकल से, यानी स्फेरिकल शेल होगा आपके पास, उस पर चार्ज होगा, उसके कारण हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें क्या आपके डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और इसकी कंस्ट्रेंट लाइन को पहले ही मेंशन कर देता हूँ, देन मैं आफ्टर आपको क्या करूँगा, समझा दूंगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम को देख सकते हैं। अब आगे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्या था आपके पास ये टॉपिक था, इसके आगे देखिए यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ कर चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये एप्लीकेशन है, इसको आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीख लीजिएगा। क्या बोला इसने, कह रहा है कि कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। क्या बोला है कि आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, वो एक स्फेरिकल शेल में क्या है, शेल पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा, हर तरफ एक जैसा ही है। ओके, और जब भी ये कंडीशन आती है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडीशन में जो फाइंड करते हैं 3 पॉइंट पे करते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, अभी मैं कराऊंगा आगे, एक्सटर्नल पॉइंट होगा, एक आपके पास सरफेस होगा, और एक आपके पास इंटरनल, आपके पास एक और स्फेरिकल शेल होगा, मतलब कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस, उस पर निकालेंगे। ओके, यानी 3 पॉइंट चलता है यहाँ पर, तो 3 पॉइंट के बेस पर हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एट एक्सटर्नल पॉइंट P1, पहला एक्सटर्नल पॉइंट P1 लिया है। तो देखिए डायग्राम में क्या है आपके पास, ये स्मॉल सरफेस एरिया इसका dA है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर पास हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में है। तो ये हो गया आपके पास, बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या आपके पास स्मॉल आ रहा है, इसी को मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, लिखा है लेट P इज अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। ये इसकी आपके पास क्या है कि P एक पॉइंट है आउटसाइड द शेल है, तो P लिखा है यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 लिख देता हूँ, चलिए आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट P1 इज अ पॉइंट आउटसाइड द शेल ऑफ अ डिस्टेंस R, डिस्टेंस इसका कितना है, R है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, इस सेंटर से, यानी शेल के सेंटर से जो है। और यहाँ पर एक कंडीशन है, देखिए R इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r जो है वो ज़्यादा है किससे, कैपिटल R से, यहाँ पर मैंने पहले ही शो कर दिया है। ओके, वेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टू बी कैलकुलेटेड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r विद O एज द सेंटर एज शोन। क्या बोला इसने कि देखिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए मैंने बताया था कि हमेशा क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। जब भी गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ से एक स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर लिया है, जिसको मैंने क्या बोल दिया है, गॉसियन सरफेस। अब इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और इस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस पर जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दूंगा तो मैं टोटल के लिए क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे टोटल के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। देन उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे वो मैं समझाऊंगा आपको, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं स्मॉल एरिया से निकालते हैं। ओके, किस स्मॉल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the small area वेक्टर डी है, यानी उस स्मॉल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो आपको पता ही है कितना पास होता है, डी फाई ई, यानी स्मॉल अमाउंट में पास होगा यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल सरफेस एरिया तो स्मॉल अमाउंट में पास होगा। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास, वेक्टर ई डी ए। ओके, सो इट विल बी ई डी ए
cos थीटा। और आपको पता है कि ये कैसा, एक तरह से बोल सकते हैं ये इस डायरेक्शन में नहीं, एक तरह से हॉरिजॉन्टली कंडीशन है दोनों की, पैरेलल बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको इसके ऊपर अलाइन भी शो कर सकता हूँ ऐसे इस फॉर्म में भी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, डी ए भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल जो इनके बीच में वो जीरो है। तो जीरो है तो इट मीन्स जब एंगल जीरो होता है तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बता सकते हो आप? कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। सो ये हो जाएगा आपके पास ई डी ए। दिस वन से इक्वेशन फर्स्ट। ये समझ लीजिए कि स्मॉल सरफेस एरिया से, एरिया बात चल रहा है, सरफेस नहीं ले रहे हैं, एरिया। अगर सरफेस की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर क्या लेता, डी ए की जगह डी एस लेता है, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर सरफेस के साथ एरिया लग गया है, तो एरिया की बात कर रहे हैं स्मॉल के लिए, तो ये आ गया आपके पास, ये स्मॉल से पास हो रहा है। बट हमें टोटल के लिए चाहिए, तो टोटल के लिए देता हूँ देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through a spherical cell। स्फेरिकल सेल। अब स्फेरिकल सेल से यानी टोटल स्फेरिकल सेलों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, अब इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। तो इसका इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास फाई ई, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ये हो गया लार्ज। अब जब इसका करा है तो इसके साथ इसका हो जाएगा इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा ई डी ए। अब एक कंडीशन है, ये मत लिख देना, क्लोज, हमेशा क्लोज पे चलता है गॉस थ्योरम। ओके, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है फाई ई इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ई तो इसको ऐसे लिख देना क्लोज एरिया के लिए, क्लोज एरिया के लिए आपके पास यानी बाउंड्री कैसे क्लोज है, तो इसका क्लोज एरिया निकालना है, टोटल बोल सकते हैं, सरफेस एरिया बोल सकते हैं इसको। इसकी जो वैल्यू होती है, बिकॉज क्लोज सरफेस एरिया के लिए इसको निकाल सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, किसके लिए, स्फेरिकल सेल के लिए, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के लिए जो इसकी वैल्यू होगी टोटल की, यानी टोटल है ना आपके पास, स्फेरिकल है आपके पास, तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, पुट करा दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा आपके पास इट विल बी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक समझ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल सरफेस एरिया के लिए निकाला हमने, फिर हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट कर दिया इसको तो हमारे पास क्या मिला है, देखिए ये मिला, यानी इट मीन्स किसकी जो वैल्यू आई आपके पास वो टोटल सरफेस एरिया इसका, ओके, स्फेरिकल शेल का 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर पुट करा दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। अब इसके आगे चल रहा हूँ मैं, इसके आगे है आपके पास, लिख रहा हूं यहां पर कि आपके पास अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है किसका, चार्ज का। सो क्यू अपन क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप, यहाँ पर क्यू अपन हो जाएगा आपके पास ε0। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन थर्ड। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड टू एंड थर्ड से कंपेयरिंग करा लीजिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 2 लिख दीजिए, या फिर 2 एंड थर्ड लिख दीजिए, 2 एंड थर्ड। अब ये भी फाई की वैल्यू, ये भी फाई की वैल्यू है, सो इट विल बी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। सो इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको अरेंज कर दिया हमने, तो ये आ गया आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर मिली आपको, इस पॉइंट पर, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी टोटल वो आपके पास ये होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने। और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ए बोल सकते हैं हम इसको। अगर मैं इसको इन वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको शो करूं, सो इट विल बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर की कंडीशन है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर कैप। आर कैप क्या है आपके पास, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं इसको आपके पास। तो ये हो गया आपके पास, पहले भी मैं करा चुका हूँ इस टाइप में। कहीं कहीं आपको यहाँ पर एन कैप के फॉर्म में लिखा होगा, यानी एन कैप लिखा होगा, कन्फ्यूज मत होना, मतलब दोनों का सेम है। वेक्टर फॉर्म में ये कंडीशन हो गई आपके पास, और इक्वेशन आपके पास जनरल इक्वेशन ये होगी आपके पास। यहाँ तक समझ गए। अब इसके आगे देखिए, मैं कुछ लाइन में मेंशन कर रहा हूँ, यानी मैं आगे बोल रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, उस लाइन को आपको नोट करना है, इसी के आगे इसी का कंक्लूजन है।
नोट कीजिए आप लाइन को, 10 कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल इज सच एज इफ द होल चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल। क्या बोला गया कि आपके पास जो ये होल चार्ज है आपके पास क्या है, ये कैसा कंसंट्रेटेड है, जैसे आपके पास सेंटर से दिख रहा है कि सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है सबका वो क्या है, सेम है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई है वो आपके पास ये आ चुकी है। ओके, अब इसे नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे कंडीशन देखते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर निकाला है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड पॉइंट पे निकाला है। अब इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे हम इसके सरफेस पर, अभी बाहर थे, अब पॉइंट P2 पे चलेंगे, देखिए सरफेस पर, इसके बाद निकालेंगे हम पॉइंट P3 पर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस P2 पॉइंट पर। अभी तक जो आपने डिस्टेंस लिया था वो डिस्टेंस लिया था आपने यहाँ पर स्मॉल r। अब जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं इसके लिए आपके पास जो ग्राफ बन रहा है यानी डायग्राम जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि आपके पास जो डिस्टेंस, देखिए ये r रेडियस था, अब आपके पास जो ये स्मॉल r डिस्टेंस लिया था आपने, अब ये स्मॉल r डिस्टेंस आपके पास इस सरफेस की कंडीशन के लिए आ गई, क्योंकि P2 पे निकाल रहे हैं हम, तो इस सरफेस के लिए आ गई कंडीशन। तो यहाँ पर मैं समझा सकता हूँ कि ये कैपिटल R और ये स्मॉल r दोनों के दोनों अब इक्वल हो चुके हैं इक्वल। और अभी तक आपने क्या पढ़ा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। ये डिस्कस करा था ना अभी, ये इक्वेशन आपने अभी डिस्कस करा था। अब डिस्कस करा था यहाँ पर कंडीशन क्या है, r स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये देखिए यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो यहाँ पर पुट करा दूंगा एट सरफेस लिख दीजिए या फिर फोर सरफेस लिख दीजिए सरफेस के लिए, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पुट करा दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब एक कंडीशन और है यहाँ पर, अब सरफेस पर चार्ज है और सरफेस में जो चार्ज की जो डेंसिटी हम फाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, बताइए, उसको हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा A। आपको पता है कि सरफेस पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, Q इज इक्वल टू सिग्मा है। यहाँ लिख सकता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, नोट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर पुट करा दीजिए, सो इट विल बी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इज इक्वल टू Q किसे क्या हो जाएगा, सिग्मा A अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास कैपिटल R स्क्वायर। और कैपिटल R स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो A है वो कैसा है, स्फेरिकल एरिया है ना, A मतलब एरिया, स्फेरिकल है, तो ये हो जाएगा आपको C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, ओके, अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कैंसिलेटेड बाय R स्क्वायर, 4 पाई कैंसिलेटेड बाय 4 पाई, सो फाइनली आंसर यू विल गेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने फाइनल में आपके पास क्या मिल गया, दिस वन से इक्वेशन बी। समझ चुके हैं ना यहाँ पर क्या करा है, बस यहाँ पर ये कंडीशन है कि स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है, क्योंकि सरफेस पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और अभी जो निकाला था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आउटसाइड ऑफ द शेल था। अब किस पर है आपके पास, सरफेस पर है, शेल के सरफेस पर हमने क्या निकाल दिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दीजिए। अब नोट कर लीजिए इसको, फिर अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है इसकी कंडीशन। अब निकालेंगे हम किस पर, P3 पर, यानी तीसरी कंडीशन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको अच्छे से आप सीख लीजिएगा। अब आपके पास देखिए यहाँ पर थर्ड कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपके पास यहाँ पर। इसमें देखिए कह रहा है कि आपके पास हमें क्या निकालना है, थर्ड के लिए निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड द शेल एट पॉइंट P3। अब आप डायग्राम को देख सकते हैं, मैंने यहाँ से इसको इरेज कर दिया डायग्राम को, आप अपने डायग्राम में देख लीजिए। हम P3 पर निकाल रहे हैं, तो P3 वाली कंडीशन क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या था, सरफेस था, सरफेस पर चार्ज था जो हम अभी फाइंड कर चुके हैं, सरफेस पर चार्ज था ये जो हम फाइंड कर चुके हैं। अब आपके पास क्या है, अब निकालना है P3 पॉइंट पर। बाहर का जो पॉइंट था यहाँ पर P1 था, अभी जो हमने निकाला है वो P2 था। अब जो हम निकाल रहे हैं, एक अंदर हमने गॉसियन स्फीयर लिया है, अब निकाल रहे हैं हम इस पॉइंट P3 पर निकाल रहे हैं, ओके।
अभी तक जो कंडीशन थी वो थी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब जो कंडीशन है आपके पास, ये बाहर का तो कैपिटल R ही है बट इनसाइड हो गया अब स्मॉल r। अब यहाँ जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो अप्लाई हो रही है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब इस वाली कंडीशन पे चल रहे हैं। ओके, अब इस वाली कंडीशन पे चल रहे हैं तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन यानी कंस्ट्रेंट लाइन मेंशन कर दिया है। लेट P3 बी द पॉइंट इनसाइड द शेल एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। ये आपके पास क्या है, P3 एक पॉइंट है, इनसाइड द शेल है, इनसाइड यानी शेल के अंदर है। अब यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है वो स्मॉल r है और स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। इस शेल के सेंटर से कह रहा है ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r विद O एज द सेंटर। और सेंटर से हमने यहाँ पर एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिया है। तो गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, आपको पता है EDA, ये किसके लिए होता है, एरिया के लिए हो गया आपके पास, क्लोज एरिया हो गया आपके पास, क्या हो जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको आप इक्वेशन कह लीजिए, फर्स्ट कह लीजिए इस कंडीशन में। अभी हमने इसके लिए निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनसाइड की तरफ बोल रहा है। अब इनसाइड पे चार्ज तो नहीं है ना, इनसाइड द स्फीयर यानी स्फीयर के इनसाइड में जो स्फीयर है वहां पर चार्ज नहीं है। तो यहां लिख सकते हैं बिकॉज इनसाइड द स्फीयर Q इज इक्वल टू 0, इट मीन्स चार्ज क्या है, 0 है। अब यहाँ पर 0 पुट करा दीजिए तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी सेंटर पर, यानी सेंटर से आपके पास स्फीयर के अंदर, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर स्फीयर के अंदर अगर हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, वो भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, फाई E इज इक्वल टू क्या आपके पास 0। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब 0 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब 0 है तो आपने अभी फॉर्मूला क्या डिस्कस करा है, जो फॉर्मूला आएगा आपके पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। किसके लिए था, आउटसाइड के लिए था। फिर इनसाइड आपने सरफेस के लिए भी निकाला था एक फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कराऊं और यहाँ पर लिख दूं मैं क्या, जो आपके पास इस ये R है किससे कम है, कैपिटल R से, तो यहाँ लिख सकता हूँ R माइनस R लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये जो इसकी वैल्यू क्या है, 0। जब इसकी वैल्यू 0 है तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं हैंस E इज इक्वल टू ऑल्सो 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। अब नोट कीजिए, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखिए 10, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, फुल स्टॉप। इसका मतलब ये हो गया कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल में आपके पास चार्ज नहीं है तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ओके, फुल स्टॉप। भी कंटिन्यू, नेक्स्ट लाइन से लिख दीजिएगा, thus electric field intensity maximum at the surface of the uniformly charged thin spherical shell। आपने देखा था कि इससे पहले जब मैंने कराया था सरफेस के लिए, तो सरफेस के लिए जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई थी वो सबसे ज़्यादा थी सरफेस पर। जब हमने निकाला था उसकी वैल्यू आपको पता ही, इज इक्वल टू क्या आया था आपके पास। तो सरफेस पर आपने क्या निकाला था, सरफेस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस पर निकला था। सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो आपकी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, और आउटसाइड द पॉइंट आपके पास कम है, और सेंटर में, तो सेंटर से अगर डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल r, यानी इनसाइड द अगर शेल लेते हैं हम, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल 0 होगी। यहाँ तक समझ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास ये एप्लीकेशन, एक बार फिर बोल रहा हूँ, और 2020 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, अब इसके नोट्स बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन समझा रहा हूँ मैं। अभी आपने एक यहाँ पर ग्राफ बता देता हूँ, ग्राफ, इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा। ग्राफ की कंडीशन यहाँ पर ये है। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़े अलग तरीके से मैं समझा देता हूँ तीनों पॉइंट को, और उसके लिए ग्राफ भी बता देता हूँ। यहाँ पर बना चुका हूँ मैं। वैसे कह रहा है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है इंटेंसिटी E विद डिस्टेंस R से और फ्रॉम द सेंटर O, यानी सेंटर यहाँ पर सेंटर O ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल, यानी स्फेरिकल शेल है आपके पास
डिस्टेंस आपके पास आर का वेरिएशन चल रहा था ना, कि आर पहले बाहर था, फिर सरफेस पे था, फिर क्या था, अंदर था, तो इसी का वेरिएशन चल रहा है। तो देखिए जो सबसे हमने लास्ट में कंडीशन डिस्कस करा था वो हमने पहले लिख दिया है। सेंटर वाली कंडीशन जो थी आपके पास, सेंटर से जो यानी स्फेरिकल शेल के अंदर वाली जो कंडीशन थी, यानी इनसाइड वाली कंडीशन बोल सकते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था, क्योंकि स्मॉल आर लेस देन था कैपिटल आर से। और सरफेस वाली कंडीशन हमने पढ़ा था, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ पर ये आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये वैल्यू सबसे ज्यादा थी सरफेस वाली कंडीशन। ओके, और थर्ड कंडीशन हमने डिस्कस करा था, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, जब इसकी वैल्यू ज्यादा थी तो आपके पास ई की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी आपके पास। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ले लिया हमने, तो ये जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ग्राफ जो है, ग्राफ में क्या समझ रहे हैं, देखिए ये वेरिएशन आर है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यानी मैक्सिमम है आपके पास इस कंडीशन में। अब ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है ये वाली, जब आपके पास आर कौन सा, ये वाला आर, ये डिस्टेंस है ना आपके पास कैपिटल आर, ये देखिए कैपिटल आर है ना, तो ये आपके पास कौन सा कंडीशन की स्मॉल आर और कैपिटल आर जब दोनों इक्वल होते हैं तो इनकी जो कैपेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर, ये कंडीशन कैपिटल आर की है और ये स्मॉल आर चल ही रहा है, तो दोनों जब इक्वल होंगे तो इस वाली कंडीशन में मैक्सिमम होंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक लाइन मेंशन करता हूँ, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, लिखिए 10 कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर फुल स्टॉप, इट इज मैक्सिमम at the surface of the sphere and then varies inversely with square of distance beyond the surface of the charged sphere। यानी आपके पास क्या इन्वर्सली किसका हो गया, आपके पास डिस्टेंस के स्क्वायर का। ओके, आपको समझ में आ चुका है। अब चलिए थोड़ा सा आप क्या करेंगे, अब आगे अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो होगा आपके पास अब थर्ड चैप्टर, उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर अब आपके पास चलेंगे। और लगातार हमारे साथ बने रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन का अपडेट मिलते रहे सब्सक्राइब के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।